नमो वंदित सिद्धे ओछामी पर परिणति हेतो मोहना व्याप्ति कलमासिता मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मयि भवतु समय सार व्याप्ति अपादान शक्ति है उत्पाद में आलिंगित भाव अपाय निरपाय वस्तुमयी अपादान शक्ति। जीव का जो निर्मल परिणाम है वो क्षणिक है और उत्पाद वैसे आलिंगित। और यहाँ कल भी बताया था 566 पेज पर दूसरा पैरा है ना उसमें, तो ये इसमें थोड़ा सा हिस्सा अपन ने कर लिया था, तो उसी को जितना हिस्सा हो गया और तो अपन रिपीट कर देते हैं यहाँ पर, उसके आगे चलते। क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वैसे आलिंगित है। जो बोलिए कोई प्रश्न तो पूछ लें, बोले एकदम समझ में आना चाहिए। क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वैसे आलिंगित है, वे कहीं तुमसे आलिंगित नहीं। ठीक है, देखो आप कैसी विचित्र बात, तुमसे आलिंगित नहीं है, उत्पाद वैसे आलिंगित। और कहा द्रव्य पर्यायात्मक पूरा अवैध द्रव्य है ऐसा कहा जाए, लेकिन यहाँ भेद से कथन किया जा रहा है, पर्याय को अलग और द्रव्य को ध्रुव स्वभाव को अलग। जो ध्रुव स्वभाव है वही द्रव्य कहा जाए। हाँ, वो द्रव्य का द्रव्य के स्वरूप को कई प्रकार से बताया जाता है। द्रव्य का स्वभाव माने देखो, द्रव्य का जो स्वभाव है वो ध्रुव है, उसको भी द्रव्य कहा है। और गुण पर्याय मत द्रव्यम, तो गुण पर्याय सब मिलाकर के भी द्रव्य कहा है। आया कि नहीं आएगा? और जहां जैसा हो वैसा वहां समझना चाहिए। और एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का द्रव्य होता है, द्रव्य आता है। तो द्रव्य माने वो वस्तु जो उसमें से लक्ष्य किया गया, जिसको लक्ष्य किया गया, द्रव्य को लक्ष्य किया गया, तो पर्याय को लक्ष्य किया गया, तो गुण को लक्ष्य किया गया, तो वो द्रव्य के स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव जहां जैसा आया ध्यान में। तो देखो यहाँ कहते हैं क्षणिक पर्याय तो उत्पाद जैसे आलिंगित हैं, वे कहीं ध्रुव से आलिंगित नहीं है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली, हाँ त्रिकाली द्रव्य स्वभाव माने जैसे वो सोने का जो सोनापना है वो त्रिकाली है ना, कैसी भी अवस्था हो कुछ भी हो, सोने का सोनापना ध्रुव है ना, त्रिकाली है ना, त्रिकाली है ना। नमक का खारापन त्रिकाली है ना। त्रिकाली द्रव्य द्रव्य स्वभाव ध्रुव से आलिंगित है। देखो ये गुरुदेव सिंह ने इसमें से एक बात निकाली, क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वैसे आलिंगित, ऐसा निकाला। त्रिकाली स्वभाव वो ध्रुव से आलिंगित है। ये ज्ञानी की पहचान, अस्थि नास्ति से कथन करना, भेद से कथन करना, तो उसको स्पष्ट कर। हाँ जी, हाँ त्रिकाली है ना, त्रिकाली का मतलब यही है। त्रिकाली का मतलब क्या है
हाँ, जैसे त्रिकाली का मतलब पर्याय के संबंध में भी लगाया जा सकता है। जो प्रवाहित पर्याय हो रही है उसमें पहले की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, आगे की पर्याय, तो त्रिकाली हो ये पहले भी थी, अभी भी, आगे भी कोई कोई पर्याय ऐसी होती, ठीक है, लेकिन वो पर्याय क्षण की ही होती वास्तव में। हाँ, वो पर्याय एक समय की भी होती है और अनेक समय की भी हो सकती है, कही जा सकती है, ऐसा भी है। जैसे जो व्यंजन पर्याय है या द्रव्य पर्याय जिसको कहा जाता है, तो वो किंचित चिर स्थायी, ऐसा उसको कहा जाता है। किंचित चिर मैंने थोड़े काल तक ठहरने वाली, ऐसा उसको कहा है। तो आगे कहते हैं उसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं, नष्ट होने वाले भाव में से, मैंने जो क्षणिक पर्याय है ना, वो नष्ट होने वाला भाव हुआ, उसमें से अर्थात पर्याय में से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इसी पर अपनी चर्चा चली थी धर्म की। धर्म की उत्पत्ति उसमें से नहीं होती है, पर्याय में से नहीं होती है, पर्याय में से, या अपादान का प्रकरण है ना, तो वो धर्म किसमें से प्रकट होता है, कहां से आता है, ये बात है। वो धर्म क्या है, कल बताया। रत्न त्रय वो धर्म है, निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ये वस्तु का ही स्वभाव है ना, वस्तु स्वभाव धर्म पांडे, तो वस्तु का स्वभाव है क्या नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो होगा कहां से, पर्याय में कहां से प्रकट होगा। मैं दृष्टांत देता रहता हूँ बार, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, तो उसमें से ज्ञान होता है ना उत्पन्न, नहीं, ज्ञान कहां से आता है, वेद को धर्म कहेंगे, वेद को कैसे किया, सम्यक दर्शन धर्म है क्या नहीं है, तो भेद से आपको परेशानी क्या है उसको जानने में, सम्यक दर्शन धर्म है क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान धर्म है क्या नहीं है, सम्यक चारित्र धर्म है क्या, वे तीनों एक साथ होते हैं, वो अवैध हो गए। कोई बात, तो क्या कह रहा था मैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का स्वभाव है ना, तो इसमें से प्रकट हुए ना। जैसे ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, तो ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है कि नहीं आत्मा का, ये त्रिकाली है, तो उसमें से तो ज्ञान हो रहा, अपने को ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान माने ज्ञान का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये द्रव्य यहाँ मौजूद है ना, इसको ज्ञान का परिणाम चल रहा है, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, किसमें से आ रहा है, किसमें से उत्पन्न हो रहा है, ये पुस्तक में से हो रहा है, ये गेहूं में से हो रहा है, ये कर्म के क्षोभ में से ज्ञान आवर कर्म के क्षोभ से होता है, आत्मा में से हो रहा है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो धर्म है, वो धर्म कहाँ से होता है, आत्मा के, वो आत्मा का स्वभाव है ना, जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे वो दर्शन में दर्शन ज्ञान चारित्र भी आत्मा का स्वभाव है ना, इसलिए कहा वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो धर्म के लिए हम कहाँ जाए, वो वस्तु के स्वभाव में जाओ ना, ये वस्तु स्वभाव धर्म, ये जो सूत्र है ना, काय के लिए है कि कहाँ जाओ तुम धर्म के लिए, कहाँ जाओ, अपने आत्मा में जाओ ना, तुम वस्तु हो गए नहीं हो, तो उधर जाओ ना, तो धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात है। वस्तु सहावो धर्मो, ये जो सूत्र है ये इसके लिए है, आया कि नहीं आया, नहीं बाहर लगाने के लिए नहीं है, ये मूल भाव है इसका, वस्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव है,
वो उधर जाएगा तो धर्म होगा नहीं। धर्म वहां है, ये धर्म का पिंड है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड है, इसका आश्रय करेगा, उधर जाएगा, देखेगा, रमेगा, जमेगा, तो इसे धर्म बोलो। ज्ञान ज्ञान है, वस्तु का स्वभाव है, तो धर्म है। सम्यक ज्ञान की बात करेंगे कि मतलब कोई भी ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान की उसकी बात, जहां जैसा हो वैसा समझ लेंगे, इसमें क्या है? सम्यक ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान समझ रहे हैं, और सामान्य ज्ञान की बात आता है, सामान्य ज्ञान यहाँ तो जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव है, तो उसमें से अभी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो सम्यक ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान तो है कि नहीं है। जैसे जो श्रद्धा ये होती है, अभी अज्ञानी को मिथ्या श्रद्धा होती है, अज्ञानी को मिथ्या श्रद्धा होती है। हाँ, श्रद्धा फिर आत्मा का ही। हाँ, तो श्रद्धा आत्मा का गुण है, तो परिणाम है क्या नहीं है? तो मिथ्या होगा, सम्यक हो, परिणाम है क्या नहीं श्रद्धा का? तो ज्ञान का परिणाम है क्या नहीं है? यहाँ तो ये बताना उसका सोर्स क्या है ज्ञान का। यहाँ मिथ्या सम्यक से मतलब नहीं है, श्रद्धा का सोर्स क्या है, मिथ्या सम्यक से मतलब नहीं है। आत्मा से यही बात, सोर्स की बात, अपादान सोर्स क्या है उसका? है? मेरी पर्याय का काम आत्मा नहीं करता, पर्याय का काम पर्याय का काम पर्याय भी तो होगा। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया, दोनों बड़े बड़े पीछे बातें चल रही है, अच्छी बात, ठीक है। अब पर्याय माने यहाँ इसको भेद ज्ञान करना, पर्याय तो मिली जुली है ना, शरीर और आत्मा दोनों मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अब ये चक्कर किसको आया, आत्मा को आया है कि शरीर को आया है, ये विचार करना। भाई पर्याय शब्द नहीं, पर्याय में तो दो चीजें हैं ना, जिसको अपन पर्याय कह रहे हैं, उस पर्याय में तो दो दो का संयोग है क्या नहीं है? तो उसमें से ये चक्कर किसको आया, रोग किसको हुआ, जीव को हुआ है कि शरीर को हुआ है? ऐसा विचार आगे समझ में। हाँ जी, आगे चले। ध्रुव स्थायी भाव में से धर्म की उत्पत्ति होती है, और शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से, शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से धर्म भाव प्रकट हुआ। शुद्ध द्रव्य, द्रव्य तो शुद्ध ही है ना, शुद्ध यहाँ शब्द कह दिया, उससे कोई कह नहीं सको। अब द्रव्य शुद्ध होएगा तब उसका आश्रय करेंगे, ऐसा आशय नहीं है। पहले ये क्या लिखा है देखो जरा, शुद्ध द्रव्य, ऐसा 5वीं लाइन देखो, शुद्ध द्रव्य, तो यहाँ से भ्रमित नहीं हो जाना। शुद्ध द्रव्य का मतलब त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध द्रव्य माने द्रव्य स्वभाव, ऐसा लेना, ऐसा नहीं समझना कि साहब शुद्ध द्रव्य कहाँ से लाए, या अभी तो अशुद्ध है, वो द्रव्य शुद्ध होगा तब आश्रय करेंगे, ये बात है। तो केवल शुद्ध सामान्य पने मुख से निकल गया, मैंने द्रव्य स्वभाव को शुद्ध ही है। क्या कहते हैं देखो, शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ, वह भी ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। वो भी क्या है, शुद्ध द्रव्य का मतलब ऐसा समझना कि पर्याय की, पर्याय में भी शुद्धता हो गई। द्रव्य माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक द्रव्य है ना, तो गुण पर्यायात्मक द्रव्य है तो उसका त्रिकाली स्वभाव तो शुद्ध है ही है, लेकिन पर्याय में भी शुद्धता हो गई।
ऐसा आश्रय है, तो वो उसका आश्रय निरंतर बना रहता है। तो ये देखो, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शुद्ध द्रव्य की, अब जो द्रव्य शुद्ध हुआ, सिद्ध भगवान है ना, तो उनका द्रव्य शुद्ध हो गया ना, अशुद्धता निकल गई ना। तो अब वो शुद्ध द्रव्य की जो ध्रुवता है उसमें से केवल अब किसको पकड़ना? ध्रुवता। ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ है, सिद्धपना प्रकट हुआ है, वो सिद्धपना धर्म है। क्या कहा? सिद्धत्व क्या है? धर्म है। अरहंतपना क्या है? धर्म है। आया कि नहीं आया? वो धर्म भाव प्रकट हुआ, वह भी ध्रुव के साथ, क्योंकि ध्रुव का आश्रय है ना उसको निरंतर, ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। क्या कहा? वो ध्रुव के साथ सदा बना रहता है, सदा बना रहता है, सिद्ध अवस्था में, अनंत अवस्था में सदैव बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ध्रुव का ही आश्रय है। यद्यपि उसमें उत्पाद रूप परिणमन तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं उत्पाद का परिणमन ना हो। 18 नंबर की गाथा है प्रभुचंद साहब की, उसमें लिखा सिद्ध भगवान है तो उनके परिणमन नहीं है। ऐसा नहीं समझ रहे उन्हें परिणमन ही मैंने मलिनता खत्म हुई तो परिणाम ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं समझ। ये बात बताने की। किंतु ध्रुव के आश्रय से वह परिणमन शुद्ध रूप ही होता रहता है, इसलिए उसको अचल कहा जाता है। ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को ऐसा बोला जाता है ना। तो ध्रुव है सिद्ध भगवान, अचल है, अनुपम है। ध्रुव अचल और अनुपम गति, ऐसा ध्रुव अचल अनुपम, उसमें बीच में अशुद्धता नहीं आती है। वो निर्मल निर्मल पर्याय हर समय हर समय हर समय हर समय कहां से आ रही है वो पर्याय? ध्रुव में से आ रही है। और वो ध्रुव में से निर्मल पर्याय कब आती है? जब ध्रुव का आश्रय करता है। आया कि नहीं आया? इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थित रहकर प्रतिक्षण अपनी शुद्ध पर्याय का अपादान हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इससे सिद्ध हो गई ना बात। एक बात सिद्ध करने के लिए गुरुदेव जी ने दृष्टांत दिया सिद्धों का। विकार आत्मा के ध्रुव स्वभाव में से नहीं निकलता। क्या कहा? निर्मल स्फटिक मणि है ना, तो लाल मां काले मां हुए जुड़ान के काल में, तो वो स्फटिक मणि में से स्वयं में से आई हो? नहीं आई। हाँ जी। ऐसे ही आत्मा जो सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी पर्याय में जो विकार हो, चाहे वो अशुभ भाव रूप हो चाहे शुभ भाव रूप हो, चाहे पंच महाभूत आदि के विकल्प हो निराज हो, वे आत्मा में से, आत्मा के स्वभाव में से नहीं आते, ध्रुव स्वभाव में से नहीं आते। वे तो कर्मजन्य बाहर से आए हैं, कर्म के कारण से। विकार आत्मा के स्वभाव में से नहीं निकलता, माने आता। तो कितनी सरल बात है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, अब इसमें क्या सिद्ध कर? एक बार आत्मा के सत्स्वरूप को यहाँ समझ तो सही कि ये सत्स्वरूप वस्तु यहाँ विद्यमान है, बस निरी वस्तु है, अकेली वस्तु है कि नहीं? पूरी वस्तु अंदर में
पूरी है, निरी है, अकेली है, परिपूर्ण है, निरालंब है, बिल्कुल ऐसी निरालंब पड़ी हुई है। क्या कहा? किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं, कोई भी अन्य उसका कुछ करने धरने वाला नहीं, ऐसी वस्तु है। कोई क्या करे उसको, और ये किसका को क्या करे, इसका मतलब है निरी, ऐसे विकल्पों से रहित ऐसी वस्तु अंदर में। बोलो समझ में आया? मैं वही हूँ भाई, क्यों इधर उधर भागता है, क्यों परेशान है? नहीं है पाना जी परेशान। ये जीव जो है ना, जहाँ जो अपने चारों तरफ जो संयोग आए हैं ना, क्या ओम प्रकाश जी, ये अंदर वस्तु है ना, अब इसके ये शरीर आदि से लेकर के बाहर सब संयोग। अभी ये जीव इन्हीं के उधेड़ बनना को क्या रहा है 24 घंटे। क्या कहा? इन्हीं की उधेड़बन में है ना, इसमें ऐसा फंसा हुआ है, लेकिन इन्हीं की उधेड़बन में नहीं, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं। थकावट भी नहीं हो रही, क्योंकि वो अनाद के अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है, उसी में उलझा रहता है, इसको हटाओ, इसको लाओ, इसको ऐसा करो, इसको करो, और उसी में जो कुछ हो गया तो वो संतुष्ट होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, संतुष्ट होता जाता है, इधर देखते ही नहीं है। मैं पूरा स्वतंत्र सत्तावान, इसलिए मैंने 2 और 2 4 जैसी बात है, कुछ है ही नहीं। एक बार इधर तो देख, 10 5 15 मिनट आधा घंटा इसके लिए तो निकाल। हाँ हाँ जी हाँ, इसलिए उस विकार का उपादान होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकार का उपादान आत्मा है। अब देखो ये आप 572 पेज पर देखने हैं, अभी अपन ने ज्ञान की बात हुई थी, वैसे ही गुरुदेव की बात कर रहे हैं। 572 ये 2 पैरा छोड़कर के तीसरा पैरा है। यहाँ आत्मा के ज्ञानादिक का अपादान आत्मा से भी, अभी मैंने ये बात बताई थी ना, आत्मा से भिन्न अन्य कोई अपादान नहीं। देखो इस अपादान के स्वरूप को समझ रहे हैं ना, तो दृष्टि अपनी वस्तु पे आए बिना नहीं, विज्ञान कहाँ से हो रहा है, मैं जानता रहा हूँ, मैं जानता रहा हूँ, तो जानना कहाँ से? इसको बिल्कुल निरस्त कर दे पूरे जगत को, देह मन वाणी इंद्रियां देह गुरु शास्त्र सबको निरस्त कर दे, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सबको निरस्त कर दे, ज्ञान कहाँ से हो रहा है? मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, मेरे ज्ञान का परिणाम है क्या? ये कहाँ से हो रहा है? कहाँ से? छोड़ देना उनको एक बार, तो कहाँ जा? अरे ये जिनको हम निरस्त कर रहे हैं देवशास गुरु को, उनने ये बात बताई है, तू कर दे निरस्त, हिम्मत तो ला। हाँ जी, लेकिन इसे संकोच होगा, इनको कैसे निरस्त कर दूं, इनको कैसे निरस्त कर दूं? देवशास गुरु को भी निरस्त कर दूं, निरस्त माने उनकी अपेक्षा नहीं रखती, अपने स्वभाव की अपेक्षा कर, निरस्त कोई उनकी अवमानना नहीं हो गई है, अरे ये उनकी आज्ञा है, जिसने उसकी उनकी आज्ञा मानी है उसने उनका सम्मान किया है, मानना नहीं किए।
हाँ जी, हाँ जी। और जो उनकी आज्ञा नहीं मानता ना, तो क्या किया उसने, मतलब अवमानना की है नहीं कि तू मेरी हजारों दीपकों से आरती उतारे है, पंचकर्मा करावे, ये करावे, वो करावे, मंदिर स्थापित करे, और बात नहीं माने। बोलो, हम बात नहीं माने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात। ऐसे कहते देखो, ऐसा कहकर आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बदला है। देखो वो हो गया। अभी मैंने जो बोला, क्या निरस्त करना है और क्या रखना है, माने जिसको निरस्त करना है तो विभक्त, उससे विभक्त, अलग, न्यारा। विभक्त माने न्यारा, अलग, हटा दिया वहां से। और एकत्व माने अपना, बस ये जो कुछ अपनी पूरी सत्ता, वो एक आया कि नहीं। तू ही जानने में आने वाला, तू ही जानने वाला, एक ही ज्ञान ये एक ही है। सारा कर देंगे, हिम्मत तो करे एक बार। आगे कहते हैं देखो, जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाए। जिसमें से आए माने वो पर्याय प्रकट हो, ज्ञान प्रकट हो, ज्ञान आवे। ज्ञान कहाँ से आता है? क्या शरीर में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए शरीर वह ज्ञान का अपादान नहीं। क्या वाणी या शास्त्र में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए वाणी या शास्त्र ज्ञान का अपादान नहीं। क्या राग में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए राग वह ज्ञान का अपादान नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब परिणाम आत्मा के शुद्ध परिणाम है ना। तो ये सब शुद्ध परिणाम कहाँ से आते? निर्मल परिणाम आत्मा में से, दूसरे में से किसी में से नहीं आते। यद्यपि ये जो कर्ण शक्ति थी ना, उसमें अपन ने चर्चा की थी। अब ये जीव का मानता है कि ये महाप्रसादी का जो क्रिया है उसमें से आता है मोक्ष, संबर निर्जरा, उसमें से आएगा। महाप्रसादी संबंधी जो विकल्प है, शुभ शुभ विकल्प है, वो उसका उसमें से आएगा। वो तो कुछ ऐसा आत्मा में से आए, कुछ इसमें से आए, ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। अकेला आत्मा में से आता है, उसमें से नहीं आता है। इसका नाम अनेकांत है। ऐसा नहीं है कि उसमें से भी आता है, उसमें से भी आता है, इसका नाम अनेकांत। ये बात गुरुदेव जी ने कई बार कही है, कई कई समय। लोग क्या समझते हैं, अनेकांत मानेंगे इसमें से भी और उसमें से, इससे भी और उससे। अस्थि नास्ति है ना। ऐसा समझ, आत्मा में से ही ज्ञान आता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान का अपादान है। आगे कहते हैं देखो, अंतिम पैरा है यहाँ पर, 4 लाइन का। आत्मा के 573 पेज, आत्मा के ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का, परिणति का बाह्य में भटकना, वह संसार की खान है। एक चीज सभी समझना थोड़ा, संबर निर्जरा जो है, आत्मा के स्वभाव है
ये क्या है? अभी इसको पढ़ना अपन, फिर अब हम बता दें। ठीक है, चलो। आत्मा के ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का, वृत्ति माने परिणति, बाह्य में भटकना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, एक जीव क्या करना साचार को, जो इसको संयोग मिले हैं, धर्म के नाम पर भी उसी संयोग में भटक रहा। हाँ, धर्म के नाम पर भी कहाँ भटक रहा, बाहर है ना, उसको ये मिल गया, किसी को कुछ और मिल गया, किसी को मुसलमान बन गया, उसको वो मिल गया, और उसमें भी प्रयत्न करता रहता है। ईसाई होगा तो उसमें तुम मैं पादरी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं आचार्य बन जाऊं, मैं मुनि बन जाऊं, मैं ये करूं, ये प्रतिमा पालन करूं, और है कि नहीं, बाहर में भटकना है कि नहीं, बहुत कठोर कठोर बात है। कैसे सुनाई, सब सहज होता है, इसमें स्वीकार ही नहीं, मुझे लगता है मैं करूंगा तो होगा ना। संसार की खान है, और आत्मा का ध्रुव स्वभाव जो है मोक्ष की खान है। मोक्ष का में से है, खान माने खदान होती है, खान होती है ना, माइंड, माइंड, माइंड कहते हैं उसको अंग्रेजी में, माइंड में से आती है। सोना कहाँ मिलेगा, चांदी कहाँ मिलेगी, माइंड में से। मोक्ष की खान है, इसलिए बाह्य पदार्थों से अत्यंत भिन्नता जानकर, अभी तो मैंने कहा ना सबको निरस्त करो, अपने चिदानंद ध्रुव स्वभाव में एकता कर, वही धर्म है और वही मोक्ष का उपाय है। दूसरा और कोई मोक्ष का उपाय नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, बस ये हो गया। इस प्रकार पर से विभक्त और स्वभाव से एकत्व रूप, ऐसा आत्मा स्वयं ही अपने धर्म का अपादान है, ऐसा इस 45वीं शक्ति में बता। अब तुम्हारा प्रश्न क्या पूछा, संबर मिल गया? क्या कैसे क्या है? हाँ, सवाल 277 नंबर की बात है ना, बंद कर। निकालो आप भी निकालो। मुझे आत्म निश्चय ज्ञान है, हाँ, मुझे आत्म निश्चय ज्ञान, हाँ, और क्या? मुझे आत्म दर्शन चरित्र, हाँ, और क्या? मुझे आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है, हाँ जी, और मुझे आत्म संपर योग। आया, आत्मा ही संबर है, आत्मा ही योग है ना, वो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? जैसे ये भगवान है, हाँ जी, को भी संपद असल संपद विद्या भी होती है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। सुनो, एक प्रश्न है, देखो अभी शुरू में जनक जी ने एक बात कही थी, वो भी इसमें शामिल है, अभी मैं बता देता हूँ, 5-7 मिनट का नंबर लगा है इसमें। आत्मा गुण पर्यायात्मक एक भेद वस्तु है, इस अभेद वस्तु में से अगर ये देखें अपन, ये द्रव्य का द्रव्यपना, गुण का गुणपना और पर्याय का पर्यायपना, ये तीनों एक साथ है ना, एक पिंड में, एक सत्ता में, उसमें से
एक्टिव कौन है? द्रव्य के गुण के पर्याय कौन एक्टिव है? पर्याय। अब वो पर्याय जो एक्टिव है, तो धर्म के लिए इसको क्या करना चाहिए? उस पर्याय धर्म का आश्रय कि अपने स्वभाव का ही आश्रय करिए, वहीं डूब जाए, वहीं चिपक जाए, पर से परान्मुख हो जाए। अपनी परिणति में जो राग है उससे भी परान्मुख हो जाए, तो उससे परान्मुख होकर के वो स्व का आश्रय करे दृष्टि अपेक्षा से। ठीक है, मैंने पर्याय की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? स्वभाव। तो पर्याय निर्मल होगी या मलिन होगी? निर्मल। बोलो मालिक। कोई और किसी को शंका? बोलो प्रकाश। निर्मल। निर्मल हो। अभी कर्म का संयोग है ना, कर्म का उदय भी है ना, सब कुछ है ना, लेकिन वो पर्याय क्या अनुभव कर रही है? मैं निर्मल हूं या मलिन? क्या अनुभव कर रही है? हाँ, तो उसने वो पर्याय अनुभव कर रही है, अपना अनुभव कर रही है। पर्याय क्या अनुभव कर रही है? मैं निर्मल हूं। किसके आश्रय से कर रही है? स्वभाव। स्वभाव के आश्रय, ध्रुव के आश्रय से क्यों कर रही है? क्योंकि ध्रुव स्वयं निर्मल है। तो वो पर्याय निर्मलता का अनुभव कर रही है अपने, और पर्याय ध्रुव के साथ अभेद ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग। अब वो जो निर्मलता है, वो निर्मलता सम्यक दर्शन रूप है। अब इसमें भेद करें, सम्यक ज्ञान रूप है, सम्यक चारित्र रूप है, संबर रूप है, निर्जरा रूप है। क्या कहा? कोई पर्याय क्या है? आया समझ में कि नहीं आया? क्यों? सम्यक दर्शन तो समझ में आता है, सम्यक ज्ञान भी समझ में आता है, सम्यक चरित्र भी समझ में आता है। और संबर माने क्या होता है? या आश्रम का अभाव। तो वहां आश्रम है क्या? उस अगर वो वहां आश्रम होगा, आश्रम माने मलिनता, आश्रम माने दुख, तो वो दुख का अनुभव कर रही है, मलिनता का अनुभव कर रही है, या सुख का और निर्मलता का अनुभव कर रही है? इसका मतलब क्या होगा? आश्रम नहीं है ना, तो आश्रम का अभाव उसको क्या कहा जाता है? वो संबर है कि नहीं है? एवं वो संबर है, और पहले ये संबर नहीं था, तो निर्जरा हुई क्या नहीं हुई? निर्जरा माने कि अभी वो कर्म बीच में नहीं आया है, कर्म का अनुभव नहीं कर रही है पर्याय। जब आश्रम ही नहीं है तो बंद कैसे होगा? वो बंद नहीं है इसका मतलब निर्जरा है ना, आश्रम नहीं है ना, आश्रम ही तो बंद का कारण है ना। तो उस समय बंद है क्या? ये नहीं है, इसका मतलब निर्जरा है। ध्रुव निर्मल। हाँ जी। पर्याय ने ध्रुव का उसका निर्मलता का स्वभाव का आशय के निर्मल होता है। हाँ जी। ध्रुव स्वभाव जो है ध्रुव है। हाँ जी। पर्याय ने ध्रुव का आशय के पर्याय ध्रुव। अरे वो तो जो मोक्ष की बात है भैया, तो मोक्ष की बात है। मोक्ष में सिद्ध भगवान की पर्याय ध्रुव मतलब वैसी ध्रुव नहीं, जैसा जैसा त्रिकाली ध्रुव है वैसी ध्रुव नहीं हो गई है, लेकिन वो अब लौट करके संसारी नहीं बने, वैसा का वैसे ही रहता जाएगा ना, वैसे ही वैसा शादी अनंत काल के लिए, इसलिए उसे ध्रुव का। अच्छा बना बता। हाँ हाँ, ये ध्रुव हो गई है, डट गई है वैसी की वैसी, अब नहीं हटने वाली है, ये आशा। तो वो उसमें संबर निर्जरा है कि नहीं है? और ये जो संबर निर्जरा है ना, ये ही संबर निर्जरा मोक्ष का कारण होती है, इसलिए संबर निर्जरा को मोक्ष का कारण कहा जाता है। अच्छा, अब जब मोक्ष हो गया,
जब आश्रम ही नहीं है तो संबर का आइटम, बंध ही नहीं है तो निर्जरा का आएगी। तो भरपूर निर्मल पर्याय में जो संबर निर्जरा पहले प्रकट हुए थे वे क्या हुए, कि वे तो मोक्ष रूप ही हो गए हैं। क्या कहा, जैसे बीज होता है ना, बीज जमीन में गाड़, तो वो अब तो पेड़ ही रूप हो गया ना, और उसमें ढूंढो बीज को कहाँ मिलेगा। ऐसे संबर निर्जरा को ढूंढो, नहीं नहीं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो मोक्ष रूप हो गया। अब उसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है संबर निर्जरा। आया कर ऐसा है। और ऐसा होने पर, अब आपकी बात, ऐसा होने पर वहां जैसा मैंने अभी प्रश्न किया था कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, सम्यक ज्ञान है कि नहीं। और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान माने स्वपर प्रकाशित ज्ञान। तो वो स्वपर प्रकाशित ज्ञान प्रकट हुआ तो उसने उस ज्ञान में इन सब चीजों को जाना क्या नहीं जाना, किन किन को, अपनी पर्याय की निर्मलता, स्वभाव के अनुभव से वो जो निर्मलता आई है, तो निर्मलता का वेदन किया क्या नहीं किया उसने, तो निर्मलता जाना कि नहीं जानी उसने। इसकी निर्मलता, स्वभाव की त्रिकाल निर्मलता और पर्याय की निर्मलता, दोनों को जाना कि नहीं जाना। और पर्याय में जो मलिनता होती है, मलिनता का दुख का क्या स्वरूप है, उसको जाना क्या नहीं जाना। और वो संबर रूप हुई है, वो पर्याय है, तो उसने संबर को जाना क्या नहीं जाना। आया क्या नहीं आया। और संबर जो आश्रम के अभाव रूप है, उस आश्रम को जाना क्या नहीं जाना, कि दुख कैसा होता है, मलिनता कैसी होती है। और आश्रम जो बंध का कारण है, तो उस बंध को भी जाना क्या नहीं जाना उसने, कि ये जो मलिनता होती है, मेरे मृत्यु होता है, ये ही मेरे संसार का कारण है, बंध का कारण है। ऐसा पहचाना का नहीं पहचाना उसने। अकेले उसमें से ज्ञान की बात चल रही है, है? और जैसे अभी ये मुझे निर्मलता प्रकट हुई है, और मैं तो ये पूरा दल हूं उस निर्मलता का, आनंद का दल हूं, तो ऐसी परिपूर्णता मुझे आगे प्रकट होगी क्या नहीं होगी, ऐसा जाना क्या नहीं जाना। तो मोक्ष तत्व को जानना है। और ये देह मन वाणी इनको जाना क्या नहीं जाना, ज्ञान वर्णाधिकार कर्मों को जाना क्या नहीं जाना, इनके संयोग को जाना क्या नहीं जाना, इनके निमित्त निमित्त भाव जैसे हैं वैसा का वैसा जाना क्या नहीं जाना। तो बोलो सात तत्व का श्रद्धा हुआ क्या नहीं हुआ, जाना मानो उनकी पहचान हो गई है, इसका मतलब वो प्रतीति हो गई है सात तत्व की। तो आत्मा के श्रद्धा में सात तत्व की प्रतीति आई कि नहीं आई। है? तो संबंध में जरा मोक्ष को जाना है, तो वो इनके जो मार्ग है ना, भगवान का मार्ग, उसको पहचाना क्या नहीं पहचाना, जाना। और ये यही दशा मेरी होने वाली है, ये पहचाना कि नहीं पहचाना। और यही सच्चा देवपना है, ये वितरागता क्या है, उसने पहचाना कि नहीं पहचाना। सर्वज्ञता को पहचाना, ज्ञान की पूर्णता क्या होती है, कैसे होता है ज्ञान, उसको पहचाना कि नहीं पहचाना। अगर उसे वितरागता की और सर्वज्ञता की पहचान हो गई है, तो उसे देव की पहचान हुई कि नहीं हुई, देव की श्रद्धा हुई कि नहीं हुई। और मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, तो गुरु की पहचान हुई कि नहीं। और धर्म यही है, बस अपनी स्वरूप में रहना, ऐसा देव गुरु धर्म की उसे श्रद्धा हुई है। और आपा पर का श्रद्धा हुआ कि नहीं, सब आगे ना, एक में सब चार समाज हुए, ऐसे समाज हैं चार। आ गया समझ में। अरे प्रभु एक बार जब कर तो सही, तेरे आनंद होगा। क्या ज्ञानी जन क्या गारंटी देते, तू इधर देख, तेरे आनंद, आनंद, आनंद।
इसको मार के चले गया, हाँ जी, इसे मार पे जाके अपने को कुछ ठहराया ना बात। नहीं नहीं, क्यों ठगा है, सवाल ही नहीं, क्यों ठगा है, ये आनंद का मार्ग। वो ठगा रहा है तो मतलब इसे मार के भी सकता है। अभी तो पहले बार बार से अपने को ऊपर की श्रद्धा ये होनी चाहिए कि वास्तव में यही मार्ग है और मेरा यही कर्तव्य है। 30 साल शुरू कर रहा है, श्रद्धा हो गई है, तो फिर दूसरे 30 साल शुरू तो हम नहीं करेंगे। हे जलाराम भारत की